अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त मैं मलीर प्लस क्लब पे मौजूद हूँ और यहाँ पे पीटीआई मलीर की तरफ से महंगाई के हवाले से एक प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में आवाम यहाँ पे जमा है और माजी में जो है वो इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो होते रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि ये किस हवाले से यहाँ पे आए हैं और इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखें, इस वक्त जो है वो आवाम का जो जीना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। गरीब लोग जो है वो सब्ज़ी वगैरह पे गुजारा करते थे, लेकिन अब सब्ज़ी के रेट भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आए दिन लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जराइम की शरह बढ़ रही है। तो क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम एहतजाज करने के अपने एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें पता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के कान पे एक जू भी नहीं रहेंगे कि हमारे एहतजाज से उनको आवाम को कीड़े मकोड़े ही समझते हैं। उनकी नज़र में आवाम गरीब आवाम एक कीड़ा मकोड़ा है। अगर वो गरीब आवाम को इंसान समझते, इंसान की औलाद समझते, तो आज इस तरह गरीब आवाम पे इस तरह का महंगाई का बम नहीं फोड़ते। खुद वो बैठे हुए लंदनों में गरीब आवाम के टैक्स पैसों पे अयाशियाँ कर रहे हैं और गरीब आवाम को इन लोगों ने एक जिंदा लाश समझ के रखा है। जिस तरह डॉक्टर बैठ के रिसर्च करता है, तजुर्बे करता है ना मुर्दों पे, इन लोगों ने गरीब आवाम को ये कहता है मैं तजुर्बेकार टीम है, ये तजुर्बा कर रहे हैं आवाम पे। इस तरह नहीं है जो ये लोग, इन लोगों को मरना नहीं है, अल्लाह के सामने जाना नहीं है। गरीब आवाम के इन लोगों ने समझ क्या रखा है। आटा तक इतना महंगा कि एक वक्त की रोटी इंसान के, यही समझे नवाला तक इन लोगों ने गरीब आवाम की छीन ली है। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए, अपनी फरियाद लेकर जाए कहाँ जाए। खान साहब की हुकूमत ने मीडिया को तो महंगाई नजर आ रही थी, आज इनको महंगाई नजर नहीं आ रही है। खान साहब की हुकूमत में ये लोग कहते हैं महंगाई महंगाई, आज तो इतनी महंगाई की शरह बढ़ चुकी है। ये देखें जी, ये यहाँ के शहरी जो है शाजिया मरी कह रहे हैं कि हैंग हो चुका है अकाउंट। इन लोग के अपने अकाउंट हैंग नहीं होते। अब जो सैलाब ज़दों की इमदाद है उनको भी अड़प करके कहा जाएंगे। इनके पेट नहीं भरते हैं क्या? ये इनके पेट नहीं भरेंगे, ये कितना खाएंगे, कितना जुल्म करेंगे। ये फिरौन भी एक जालिम था, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? इन लोगों का अंजाम भी इंशाअल्लाह ताला बुरा ही होगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आवाम जो है वो बदवाएं दे रही है। यहाँ पे आवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उनका कहना है कि ये चोर और लुटेरे जो हैं वो हुक्मरान बने। और एक चोर डाकू हम पर मुसलत कर दिए और इम्पोर्टेड हुकूमत हमें ना मंजूर है, जिसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। ऊपर से बिजली के बिलों ने हमारे मुल्क में जीना मुश्किल कर दिया है। हैं और पीटीआई जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने जा रही है। इनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि अभी जो है महंगाई के ख़िलाफ़ तो हो रहा है एहतजाज, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टील मिल की और के इलेक्ट्रिक और बिजली के बहुत सारी चीज़ों के मसाइल हैं। गडाप टाउन में पीटीआई उस तरह से आवाम के लिए सामने नहीं आई, अब जो है वो एक होने जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान स्टील मिल हो गया, के इलेक्ट्रिक, बिजली के मसाइल हो गए, मलीर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि बिजली के मसाइल पहले भी थे, मैं ये नहीं कहता। मैं पावर की कंपनी में उसमें था जो कमेटी होती है मरकज़ की, लेकिन आज के लोड शेडिंग को, आज के बिल को 4 महीने पहले के बिल को उठा लें, अपने 6 महीने पहले के बिल देख लें और अपने 6 महीने के अभी के बिल देख लें, अभी का दौरानिया देख लें बिजली का और पहले का देख लें, तो आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। बाकी ये जो बिजली के मुआहदे हैं ये आपको पहले भी पता है कि हमारी दौरे हुकूमत में ये नहीं हुए, हमसे पहले इन्हीं हुकूमतों ने की है जो आज भी हम पर और आप पर मुसल्लत है। इसके अलावा दूसरी बात आपने ये कही कि जिस तरह पीटीआई आज नज़र आ रही है, ये बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन आज तो पूरी दुनिया में जिस तरीके से इमरान खान साहब के बयानिए को सराहा जा रहा है, इमरान खान साहब अब पूरे पाकिस्तान का नहीं आलम इस्लाम का लीडर बनकर उभरा है और वो एक ऐसी सूरत इख्तियार कर गया है कि लोग उसको सलाहुद्दीन अयूबी की शक्ल में देखना चाहते हैं कि इस दौर का वो सलाहुद्दीन अयूबी है। तो मैं समझता हूँ, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। और अब हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये वाज़े तौर पे पैगाम भी दिया है और आपने हकूक़ मार जो आज से अभी कुछ अर्सा पहले हमने किया था, तो वो पूरे सिंध में हमने किया था और जिस तरीके की पजीराई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि उसमें हमारी क़यादत जो उसकी की थी हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब और सिंध के सदर अली जैदी साहब ने की थी, लेकिन जो पजीराई उस हकूक़ मार्च को मिली थी
या जो पजीराई अभी हमारे कायद इमरान खान साहब जो सक्कर आए थे, या फ्लड रिलीफ के लिए जो उन्होंने काम किया था, तो वो बिल्कुल सिंध पूरा तैयार है इमरान खान साहब के साथ खड़ा होने के लिए। और वो भी ये चाहते हैं कि अब मैं सिंध की तरफ जाऊं और आम सिंधी के साथ मैं खड़ा होकर जो है उसके हकूक़ के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा होकर उसके लिए मैं लड़ूं। और मैं समझता हूं कि हमें पहले इस तरह कर लेना चाहिए था, लेकिन अब भी बेहतर वक्त है और इंशाल्लाह पूरे सिंध की आवाम तैयार हैं। और हम ख़ुद सिंध में रहते हैं, सिंध का खाते हैं, पहनते हैं, और इस सिंध ने हम सबको इज़्ज़त दी है, तो हम सब सिंधी हैं यहाँ पर। तो लिहाजा हम पूरी तरह तैयार हैं, सक्कर से कराची तक हर जगह हम तैयार हैं इंशाल्लाह इमरान खान साहब के लिए। और सिंध पूरा तैयार है उन चोरों और लुटेरों से कि जो बहुत अरसे से इस नाम पे खा रहा है कि जनाब भुट्टो साहब की कुर्बानियाँ थी। भुट्टो साहब की कुर्बानियाँ होंगी, इससे कोई इनकार नहीं करता, उन्होंने अपने दौर में किया। लेकिन क्या अब इस दौर में जो लोग आप पे और हम पर मुसल्लत कर दिए गए, तो क्या वो सिंध के लिए निजात दहिंदा बने या सिंध के मसाइल हल हुए? हमें और आप तो बड़ा दुख होता है जब हम सिंध की तरफ, सिंध का वो सूबा जिसका एक शहर कराची 60% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान को देता है, और सिंध पूरा सूबा जो कि सोना उगलता है अनाज की सूरत में, ना दरियाओं की कमी है, ना जो है फसलों की कमी है, ना यहाँ मेहनत कश हारी की कमी है, लेकिन उसके साथ किस तरह का रवैया रखा गया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और इस पर कौन मुसल्लत है वो भी आपको पता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इनको निजात के लिए इमरान खान साहब की क़यादत में हम मुतहद हैं और इनकी आवाज़ उठाएंगे। हमारे भाई हैं, सिंध ने हमें इज़्ज़त दी है, सिंध के कर्जदार हैं। सर ये बताइएगा कि ये प्रोटेस्ट यहीं पे ही होगा या इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि माजी में देखा गया अलीम आदिल शेख साहब, डॉक्टर मसरूर सियाल साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से प्रोटेस्ट किया, फिर यहाँ पे एक शराब का गुत्था है उसके हवाले से प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो तमाम चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। तो ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा या बस यही प्रोटेस्ट? मेरा ख्याल है एक तो शराब के गुत्ते जो है ना, वो इतनी हमारी जो माइनॉरिटी वाले जो हमारे वो हैं, इतने वो नहीं है कि अगर वो रोज़ एक बोतल भी पिए ना, इसके आदाद व शुमार देख लें जितना वो आता है, तो इतने तो वो बेचारे हैं नहीं, और वो गरीब लोग हैं, ये चीज़ें अफोर्ड भी नहीं करते, और वो भी इसको अच्छा नहीं समझते। ठीक है, बहुत से लोगों के मज़हब में इसकी इजाज़त होगी, लेकिन इसको अच्छा नहीं समझा जाता किसी जगह पे। तो वो किन लोगों का है आपको पता है कि आधे तो वजारत में बैठे हुए वो लोग, आधे जो है वो असम्बलियों में बैठे हुए जिनके ये कारोबार हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और दूसरी बात आपने स्टील मिल की, तो स्टील मिल के लिए ज़बरदस्त किस्म, बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमने उसके लिए आवाज़ें भी उठाई है, हमारे लेबर के साथियों ने हमारे वहाँ पे आवाज़ें उठाई है, हम खुद उसमें रहे हैं, और हमने उसके लिए एक बेहतरीन प्लान तरतीब दिया था। लेकिन वो प्लान भी उसी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो है उसकी तबाही का जो है वो बन गया, उनकी तबाही में आ गया वो, कि जो प्लान बने हुए थे इस पाकिस्तान को ऊपर उठाने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉलर कहाँ चला गया, किस तरीके से जो है आटा कहाँ चला गया, पेट्रोल किस तरफ चला गया। 4.5-5 महीने पहले भी तो यही हुकूमत थी, यही पाकिस्तान था, यही आवाम थी, यही आम लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम और आप रोटी भी खा रहे थे इज़्ज़त के साथ, गाड़ियों में पेट्रोल भी था। आज आपके इस्तेमाल में पेट्रोल के 22% कमी आ गई है, क्योंकि उस आदमी की कमर ही टूट गई जो बाइक पे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, वो अब कहता है बेटा पैदल जाओ। एक आखिरी सवाल M.N.A. सैफ साहब कि ये बताइएगा, अभी ये जो एजेंडा है महंगाई, इसके अंदर एक तो गवर्नमेंट ने महंगाई की है, फिर ऊपर से जो यहाँ के कंज्यूमर है, शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने बड़ी कर दी है। यहाँ के DC AC जो है वो कभी जाके चेक नहीं करते हैं। इस हवाले से आप उनको प्रेशराइज़ करेंगे एज ए M.N.A. कि भाई वो जाके रेट चेक करें? ये बिल्कुल प्रेशराइज़ करेंगे, और ये आज जो जैसे हमारे साथियों ने किया है, अब इसके बाद हम इनके दरवाज़ों पे करेंगे। आपको नज़र आएगा कि DC के दरवाजे पे भी होगा, AC के दरवाजे पे, कमिश्नर हाउस पे होगा। ये तो छुट्टी के दिन आ गए, तो जिसकी वजह से ये एहतजाज यहाँ हो गए। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इन 4.5 महीनों में हम कोई 45 के करीब कराची की सतह पर एहतजाज कर चुके हैं, और चेयरमैन इमरान खान साहब इन 4.5-5 महीनों में 52 जलसे, जो हर जलसा अपने उस शहर की तारीख़ का बड़ा जलसा है, उससे बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसे हालात में हम भी थोड़ा सा उसमें है कि हर दूसरे दिन हमारे इवेंट होते हैं। बाकी महंगाई हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है। महंगाई ज़रूर है, पूरी दुनिया में है, लेकिन ऐसी कमर तोड़ महंगाई नहीं है, वो इनकी वजह से है। क्योंकि 4.5 महीने पहले जब हम इनको कहते थे कि महंगाई इंटरनेशनल मसला है, तो ये कहते कि हम तो आ जाएंगे 70 रुपये पेट्रोल बेचेंगे। तो भाई हम तो 70 भी नहीं कह रहे, आपको कह रहे हैं कि 150 रुपये ही बेच दो, आटा उसी रेट पे बेच दो जिस पे हम महंगाई में बेच रहे थे। तो ये कंट्रोल हो सकती है। पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है,
हमने अपने पेट पे पत्थर बांध दिया था 3.5 साल। आपको नहीं नज़र आया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने सवाबदीदी फ़ंड मुंजमद कर दिए थे। किसी जगह आपको कोई ऐसे नहीं नज़र आया। बहुत सारे लोग नाराज़ भी थे कि जी हमें नौकरी नहीं मिल रही है और हमें जो है वो स्कीमें नहीं मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा था, आपका GDP बेहतरी की तरफ जा रहा था, आपके मुल्क में बाहर से पैसा आ रहा था, तो आपका डॉलर किसी हद तक तो बेहतर था। 172-78 पे डॉलर था, आज आपका $40 क्रॉस कर चुका है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे जी MNA साहब